उल्टे पैर पार्ट 2। गोलू बेहोश होकर अपने कमरे में गिर पड़ा था। यहां नाना जी ने पाया कि तारक के पीठ पर चुड़ैल के नाखून के निशान थे जो नीले हो गए थे, और यह एक चिंता की बात थी क्योंकि तारक का खून नाखून से खरोच कर चुड़ैल छक चुकी होगी, और अगर ऐसा हुआ तो वो अपने शिकार का पीछा करते हुए हर जगह पहुंचने की कोशिश करेगी, जैसा कि गांव वालों ने कहा ही था कि वो आएगी। नाना जी के माथे पर पसीना साफ झलक रहा था और हाथ पैर कांपने लगे थे। वो अचानक चिल्लाकर बोले, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। नाना जी बोले, गोलू कहां है? एकदम से सब छत की ओर भागे तो दरवाजा बंद था। दरवाजा जैसे तैसे तोड़ा तो देखा गोलू डर के मारे बेहोश हो चुका था, तेज बुखार हो गया था। नाना जी बोले, मेरे घर को ये किसकी नजर लग गई हाय? गोलू डर के मारे बोल नहीं पा रहा था। उसके आंखों के सामने वही बूढ़ी और भयानक शक्ल याद आ रही थी, और वो सोते सोते उठ के बैठ जा रहा था और चिल्लाने लग जा रहा था। नाना जी ने पंचायत बुलाई और गांव वालों से राय लिया कि क्या किया जाए। तो गांव के किसी समझदार बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारा बच्चा तारक अब चुड़ैल का शिकार बन चुका है, वो उसे हर हाल में मारने का और ले जाने की कोशिश करेगी। तुम्हें ध्यान रखना होगा, चाहे कितना कोशिश कर लो, वो चुड़ैल अपनी सारी शक्ति लगा देगी। नाना जी ने पूछा, कोई हल हो तो बताइए। बुजुर्ग ने कहा कि इससे पहले वो तुम्हारे पास आए, तुम उसे ढूंढते हुए पहुंच जाओ और खत्म कर दो। पर ध्यान रहे, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और जान भी गंवानी पड़ सकती है। जंगल के बीच में पहुंचना होगा, एकदम अंधेर जगह जहां रोशनी और उजाला भी अपना दम तोड़ दे। वहां इतनी शांति होगी कि तुम्हारे सांसों की आवाज भी तुम्हारे कानों को चुभने लगे, और इतना डर लगेगा कि इंसान सोच के ही मर जाए। तो क्या कर पाओगे तुम? नाना जी कहते हैं, अपने बच्चे के लिए मैं हर मुसीबत से लड़ने को तैयार हूं। बुजुर्ग कहते हैं कि एक जाबांज लोगों की टोली बनाऊं और उसके साथ जितनी जल्दी हो सके निकल पड़ो, क्योंकि अमावस्या की काली रात आने वाली है और उस दिन वो तुम्हारे बच्चे का सर धड़ से अलग करके खा जाएगी। नाना जी पंचायत में गुहार लगाते हैं कि कौन कौन मेरे साथ चलने को तैयार हैं। मैं बूढ़ा तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, पर कोई तैयार नहीं होता है। तब नाना जी और वो बुजुर्ग बोलते हैं कि मैं चलता हूं। बुजुर्ग को देख के गांव के कुछ लोग और तैयार हो जाते हैं। काफी रात हो जाती है पंचायत को। एकदम से सन्नाटा को चीरते हुए जंगल की ओर से आवाज आती है। सब डर के कांप जाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे पास बहुत कम समय है। वो चुड़ैल अपने शिकार को पाने के लिए अपनी शक्तियां बढ़ा रही हैं। हमें जल्दी से जल्दी ही उसे ढूंढना होगा। नाना जी मंदिर के पवित्र कुआं का पानी बोतल में भर लेते हैं, चाकू और माचिस भी ले लेते हैं, और सब लोगों को कुछ न कुछ ले लेने को बोल देते हैं। सब लोग पूरी तैयारी कर लेते हैं और धीमे धीमे पैरों से नाना जी के पीछे चल देते हैं। किसी को नहीं पता कि जाना कहां है, बस इतना पता है कि जंगल के बीचों बीच पहुंचना है। सब लोग एक साथ गांव के अंधेरे में चल देते हैं और डर सहमे हुए से और एक दूसरे के बिल्कुल करीब चल रहे हैं, मानो हवा भी उनके बीच से पार नहीं हो सकती। बुजुर्ग बोलते हैं कि हिम्मत रखो और भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। गांव की सड़क अब खत्म होती है और यहां से शुरू होता है बहुत भयानक जंगल। जंगल में नाना जी कदम रखते हैं तो पीछे से बुजुर्ग और बाकी के लोग भी आगे बढ़ते हैं। अंदर घुसते ही मानो हाथों में जल रहे मशाल भी अंधेरे के आगोश में समा जा रहे हों। सबकी आंखें जंगल के पेड़ पौधों पर थीं, जो हिल रहे थे तेज हवा के कारण। मानो ऐसा लग रहा था कि कोई कहीं से आके मार देगा। तभी लकड़ी टूटने की आवाज आती है और सबके होश उड़ जाते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि पेड़ से टहनी टूट के गिरती है और उस पेड़ पर किसी का सर लटका हुआ है। और फिर एक एक करके मशाल की रोशनी से सैकड़ों सर दिखते हैं, जिन्हें वो चुड़ैल काट के लाई है और धड़ को खा गई है। दो गांव वाले वापस भाग जाते हैं। बुजुर्ग चिल्लाते हैं कि भागो मत, एक साथ रहोगे तो बचे रहोगे। बाकी के लोग आगे बढ़ते हैं और नाना जी आगे आगे पवित्र पानी के साथ बढ़ते हैं। आगे जाके तालाब नजर आता है, जिसमें और भी सर तैर रहे हैं, और एक सर टकटकी लगा के गांव वालों को देख रहा है और कहता है कि इधर आओ। कटे हुए सर से लदे पेड़ से जैसे ही थोड़ी आगे जाते हैं तो वहां एक नदी मिलती है, जिसमें और भी सर पड़े हुए थे। उनमें से एक सर टकटकी लगाए देख रहा था और एकदम से बोल पड़ा कि आओ मेरे पास आओ। घबराओ नहीं, ऐसे डर के दूर भागने की कोशिश ना करना, वरना उस पेड़ के बाकी लटके सर भी जिंदा हो जाएंगे। ये दृश्य देख के सबके हलक सूख गए। नाना जी दबी आवाज में बोले कि तुम बोल सकते हो। कटा सर बोला कि इस जंगल की हर एक चीज बोल सकती है, पेड़ पौधे जानवर, ये सब उस बुढ़िया चुड़ैल की माया का कमाल है। तुम लोग इतने भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? नाना जी बोले कि तुम भी भूत प्रेत हो ना? कटा सर बोला, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है। हाथ पैर होता तो पकड़ के खा चुका होता अभी तक। तुम में से कोई मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। इतना सुन के सब डर गए और जल्दी जल्दी में आगे बढ़ने लगे।
कट्टा सर पानी में बगल में ही साथ साथ बहने लगा, क्योंकि नदी के किनारे से ही जंगल का आधा रास्ता तय होगा। 2-3 बार कट्टा सर उछल के बुजुर्ग को दांत से पकड़ने की कोशिश भी की, पर सफल ना हुआ। सब नदी से थोड़ी दूर हो गए। कट्टा सर बोला, तुम लोग अब मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ शोर मचाकर सारे सर को उठा देता हूँ। इतने में इसकी बात सुनते सुनते एक गांव वाला पानी में गिर जाता है और कट्टा सर उसे अपने दांतों से पकड़ लेता है। सब उसका पैर पकड़ के खींचने लगते हैं। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।